हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में सचमुच अमीर और कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो आपको ये सोचना है कि आप लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, जैसे पूरी दुनिया घुमाना या महंगी कारें, महंगी छुट्टियां, सैर सपाटा, अच्छे कपड़े, बड़े मकान एटसेट्रा। आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना और ये पता लगाना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में पैसे के मामले में सेफ्टी चाहते हैं, जो कि बहुत आसान काम है। लोग सिक्योर जॉब की प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन वो सचमुच ये नहीं जानते कि सचमुच कंफर्टेबल होने का क्या मतलब होता है। सेफ्टी को समझना आसान है, लेकिन कंफर्टेबल को डिफाइन करना मुश्किल है। दोस्तों, हमें बचपन से ही रिसोर्सेज से कम जीने या मुश्किल दिनों के लिए सेविंग करने के आदी बनाया गया है कि हम कभी जान ही नहीं पाते कि हमारी लाइफ में क्या पॉसिबल हो सकता है। नतीजा ये होता है कि लोग अपने शौक पूरा करने के चक्कर में कर्ज में चले जाते हैं या पैसे उड़ा देते हैं और इसके बाद वो गिल्टी महसूस करते हैं। वे ये पता लगाने का टाइम कभी भी नहीं निकाल पाते कि फाइनेंशियली क्या पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, जब हम खुद से अमीरी में जीना सीख लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम खुद को सस्ते में बेच रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप बरसों से किसी नीची छत वाले मकान में चल रहे हैं, सेविंग करने, सेफ रहने और अपने साधनों से कम में जीने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमेशा जवान बनी रहने का सीक्रेट ये डिसीजन लेना है कि फ्यूचर में हम क्या बनना चाहते हैं और फिर कोशिश करते रहना है। उन लोगों को देखने से ज्यादा दुखद कुछ नहीं है जिन्होंने अपनी लाइफ की पॉसिबिलिटीज को अनदेखा करते हुए खुद को सस्ते में बेच दिया है। वे कंजूसी से सेविंग करके पाई जोड़कर जीने की कोशिश करते हैं और इसे पैसे के मामले में चतुराई मानते हैं। रियल में ये फाइनेंशियली खुद को लिमिटेड करना है और जब उनकी एज बढ़ती है तो ये उनके चेहरे पर नजर आता है और लाइफ के उनके नजरिए में भी। फाइनेंशियली इग्नोरेंस की वजह से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ मानसिक पिंजरे में बंद रहकर गुजार देते हैं। वे जंगली शेरों जैसे दिखने लगते हैं और चिड़ियाघर के छोटे पिंजरों में फंसे रहते हैं। वे बस आगे पीछे कदम रखते हैं और सोचते हैं कि उस लाइफ का क्या हुआ जिसे वे कभी जानते थे। पैसे कमाने की प्लानिंग कैसे बनाई जाए, ये सीखने का टाइम निकालकर लोग एक बहुत ही जरूरी खोज कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि उनकी लाइफ में फाइनेंशियली क्या पॉसिबल है। और साथ ही ये पता लगाना बहुत ही अनमोल भी है। लगातार नई प्लानिंग बनाना हमेशा जवान रहने का सबसे अच्छा तरीका है। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर ज्यादा बिजनेस बनाने, इन्वेस्ट करने और ज्यादा पैसे बनाने में अपना टाइम क्यों लगाते हैं। आप किसी महान चित्रकार से ये नहीं कहते कि एक बार सफल होने के बाद वो पेंटिंग करना छोड़ दे, तो फिर आप क्यों बिजनेस बनाना, इन्वेस्ट करना और ज्यादा पैसे बनाना छोड़ देते हैं। जिंदगी नामक इस जबरदस्त उपहार में क्या पॉसिबल हो सकता है, ये जितना ज्यादा पता रहेगा आप दिल से उतने ही ज्यादा युवा बने रहेंगे। जो लोग सिर्फ सेफ्टी की खातिर प्लान बनाते हैं या जो कहते हैं रिटायर होने के बाद मेरी इनकम कम हो जाएगी, वे अमीरी ही नहीं बल्कि गरीबी की लाइफ की प्लानिंग बना रहे होते हैं। अगर ईश्वर ने असीमित समृद्धि का संसार बनाया है तो आप खुद को कम तक सीमित रखने की प्लानिंग क्यों बनाएं? शायद इसलिए क्योंकि ये लोगों को यही सोचना सिखाया गया है। दोस्तों, क्या आपके पास रिटर्न फाइनेंशियली प्लानिंग है जिनमें ये 3 चीजें शामिल है, जो कि इस प्रकार है। पहला सेफ्टी, दूसरा कंफर्टेबल और तीसरा अमीरी। दोस्तों, तीनों ही प्लानिंग जरूरी है। भले ही अमीर बनना आपका पहला ऑप्शन हो, लेकिन सेफ्टी और आरामदेह लेवल की प्लानिंग आपको फिर भी अमीर बनने की प्लानिंग से पहले बनानी होगी। मुद्दे की बात यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको तीनों प्लानिंग को लिखने की जरूरत होगी। एक प्लानिंग सेफ रहने की, एक प्लानिंग आरामदेह होने की और एक प्लानिंग अमीर बनने की। आरामदेह होने के लिए आपको सिर्फ 2 प्लानिंग की जरूरत होती है और सेफ रहने के लिए आपको सिर्फ एक प्लानिंग की जरूरत होती है। याद रखें, सिर्फ कुछ लोग ही अमीर हैं क्योंकि ज्यादातर एक से ज्यादा प्लानिंग नहीं बनाते हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म में जिस तरह से आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो उसी तरह से आप क्रिप्टो मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके लिए मूड्रेक्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ आप कस्टम क्रिप्टो बास्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी काफी आसानी से। मूड्रेक्स के कॉइन सेट क्रिप्टो कॉइन के बास्केट में है, जो कि एक थीम या आइडिया पर बेस है, जिससे आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है ताकि आप आइडियाज में इन्वेस्ट करके रिलैक्स कर सके। और इस बीच आपके इन्वेस्टमेंट को बेस्ट तरीके से आपके लिए मूड्रेक्स एलोकेट करता है, यानी मूड्रेक्स क्रिप्टो का म्यूचुअल फंड है और इस टाइम इनके पास 25 से ज्यादा कॉइन सेट है और ये मंथली मार्केट कंडीशन के अनुसार रीबैलेंस भी होते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इन कॉइन सेट में केवल $10 से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो अपना KYC कंप्लीट करके अपने बैंक अकाउंट से। साथ ही दोस्तों, इस टाइम किसी तरह की इन्वेस्टमेंट फीस भी चार्ज नहीं होगी। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कूपन कोड GK क्रिप्टो को अप्लाई करें। साइन अप करने पर आपको $15 के मूड्रेक्स रिवॉर्ड भी मिलेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से साइन अप कीजिए
क्योंकि ये ऑफर पहले 1000 साइन अप्स के लिए ही है। तो बिल्कुल देर ना करें, जल्दी ही साइन अप करें और $15 क्लेम करें। बहुतों के पास तो किसी तरह की कोई रिटर्न फाइनेंशियल प्लानिंग होती ही नहीं है। ज्यादातर लोगों के पास केवल एक ही प्लानिंग होती है, जॉब सेफ्टी के जरिए फाइनेंशियली सेफ्टी। रियलिटी ये है कि उन्होंने कमी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के संसार की प्लानिंग बनाई है और उन्हें यही मिला। दूसरी तरफ अमीरी फाइनेंशियली समृद्धि के संसार की प्लानिंग बनाते हैं और इसे वे हासिल भी कर लेते हैं। दोनों ही लाइफस्टाइल्स में प्लानिंग की जरूरत होती है। दुखद बात तो ये है कि ज्यादातर लोग कमी के संसार की प्लानिंग बनाते हैं। हालांकि फाइनेंशियली समृद्धि का एक पैरेलल संसार भी पॉसिबल है, बस इसमें एक प्लानिंग की जरूरत होती है। दोस्तों, अमीर बनने की प्लानिंग और आरामदेह या सेफ होने की प्लानिंग के बीच क्या फर्क होता है? अमीर बनने और बाकी दोनों लेवल्स की फाइनेंशियल प्लानिंग में प्राइस का जबरदस्त अंतर होता है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइस पैसों के जरिए नापी जाती है, लेकिन ज्यादा गौर से देखने पर आप पाओगे कि कीमत पैसे में नहीं नापी जाती। ये तो दरअसल टाइम में नापी जाती है। टाइम और फाइनेंशियली एसेट्स की तुलना की जाए तो टाइम दरअसल ज्यादा कीमती होता है। दोस्तों, अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो ट्रेन का किराया 700 से 900 रुपए होगा। वहीं अगर आपको दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज से जाना है तो किराया 3000 से 5000 रुपए के बीच होगा। दोस्तों, प्राइस में अंतर क्यों है? दोनों ही मामलों में दिल्ली से मुंबई तक की जर्नी हो रही है। हवाई जहाज के टिकट के लिए हमें ज्यादा पैसे क्यों चुकाने होते हैं? हम प्लेन के टिकट के लिए ज्यादा पैसे इसलिए देते हैं क्योंकि टाइम बचता है। इसे टाइम बचाने के बजाय टाइम खरीदना मान सकते हैं। जिस पल आप टाइम को कीमती मानने लगते हो और ये सोचने लगते हो कि इसकी एक प्राइस होती है, उसी पल आप ज्यादा अमीर बनने लगो। टाइम वैल्यूएबल है, हर कोई इसे समझता है, लेकिन इसके बारे में दरअसल कभी इस तरह से सोचा ही नहीं जाता कि इसकी एक कीमत होती है। टाइम बचाने के बजाय टाइम खरीदने का आइडिया अमीरी के लिए जरूरी है। दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली में पैसा बचाओ और सेविंग जैसे शब्दों का बहुत इस्तेमाल होता है। हम सभी शॉपिंग करते टाइम पैसे बचाने की कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे पास सेविंग में जो पैसा है वो जरूरी है। दोस्तों, मिडिल क्लास सेविंग की कोशिश में कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वे बहुत सा टाइम भी बर्बाद करते हैं। अक्सर किराने की दुकान में खरीदार कुछ पैसे बचाने की खातिर घंटों टाइम बर्बाद कर देते हैं। हो सकता है कि वे पैसे की सेविंग कर ले, लेकिन वे बहुत सा टाइम बर्बाद भी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सेविंग जरूरी नहीं है? क्या आप सेविंग करके अमीर नहीं बन सकते हैं? यहाँ ये बात सही नहीं है कि सेविंग जरूरी नहीं है, और ये बात भी सही है कि आप सेविंग करके अमीर भी बन सकते हो। लेकिन बस बात ये है कि प्राइस दरअसल टाइम में नापी जाती है। दोस्तों, आप सेविंग करके अमीर बन सकते हैं और आप सस्ते बनकर भी अमीर बन सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, जैसे कि थोड़े पैसे बचाने के लिए ट्रेन से दिल्ली से मुंबई जाने में लगता है। बहरहाल, असली कीमत टाइम में नापी जाती है। दूसरे शब्दों में 5000 में प्लेन से जाने में 2 घंटे लगते हैं और 900 रुपए में ट्रेन से जाने में 24 घंटे का टाइम लग जाता है। गरीब लोग पैसे में नापते हैं और अमीर लोग टाइम में नापते हैं। शायद इसलिए बसों और ट्रेन में सफर करने वाले ज्यादातर लोग गरीब रहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे कम, टाइम ज्यादा रहता है। दोस्तों, ऐसे बहुत से गरीब लोगों से आप मिलते होंगे जिनके पास बहुत सा पैसा होता है। आप सोच रहे होंगे, पैसे वाले गरीब कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, उनके पास बहुत सा पैसा होता है, लेकिन वे पैसे को इस तरह जकड़े रहते हैं मानो उसमें कोई मैजिक वैल्यू हो। इसलिए उनके पास बहुत सा पैसा होता है, लेकिन वे गरीबी में ही रहते हैं, मानो वे कंगाल हो। दोस्तों, पैसा सिर्फ लेन देन का माध्यम है। रियल में पैसे की अपने पास में बहुत कम वैल्यू होती है। जैसे ही आपके पास पैसा आता है, आप इसके बदले में किसी सच्चे मूल्य की चीज को खरीद सकते हैं। विडंबना तो ये है कि जो लोग पैसे को बुरी तरह से जकड़े रहते हैं, उनमें से कई उस पैसे को लगभग मूल्यहीन चीजों पर उड़ा देते हैं और इसलिए वे गरीब भी होते हैं। वे ऐसी बातें कहते हैं, बैंक में रखे पैसे बहुत सेफ है, और जब वे अपनी कड़ी मेहनत से कमाए पैसे को खर्च करते हैं तो वे अपनी नकदी को कचरे में बदल लेते हैं। कई मामलों में गरीब और मिडिल क्लास इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे पैसे को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वे इसे अपने सीने से चिपकाए रखते हैं, इसलिए जी तोड़ मेहनत भी करते हैं, कंजूसी से जी कर पाई बचाते हैं, सेल में खरीदारी करते हैं। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग बुक से बताई है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हो, और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। साथ ही ऐसी काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज़ीरोधा से डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।